मार्केट के हर मूव के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन उसको समझने के लिए लगती हैं कुछ स्ट्रैटेजीज। तो कमेंट्स में लिखो स्ट्रैटेजी, क्योंकि आज हम ट्रेडिंग की काफी पावरफुल स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करने वाले हैं। माई सेल्फ सीए सिमरन बख्तियार and I welcome you all to our 11th episode of Technical Analysis Series with Angel One, जहां हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स टू एडवांस कवर करेंगे। आज का टॉपिक है स्ट्रैटेजीज यूजिंग बोलिंगर बैंड्स, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसी प्रैक्टिकल मेथड्स का यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को और भी प्रॉफिटेबल बना सकते हो। अगर आपको बोलिंगर बैंड्स को सही तरीके से यूज करना आता है तो आप ओवरबॉट, ओवरसोल्ड जोन्स और ब्रेकआउट्स को कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में समझा कि बोलिंगर बैंड्स 3 पार्ट से बनते हैं। First is middle band, which is 20-day simple moving average. Second is upper band and third is lower band. ये बैंड्स मार्केट की वोलेटिलिटी के हिसाब से एक्सपैंड यानी कि वाइड और कॉन्ट्रैक्ट यानी कि नैरो होते हैं। जब प्राइस इन बैंड्स के आसपास मूव करता है तो आपको इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं। अब चलिए स्ट्रैटेजी समझते हैं जो आप बोलिंगर बैंड्स के साथ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज बोलिंगर बैंड स्क्वीज स्ट्रैटेजी। बोलिंगर बैंड स्क्वीज तब होता है जब अपर और लोअर बैंड इस तरीके से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, यानी कि बैंड्स नैरो हो जाते हैं। ये लो वोलेटिलिटी का सिग्नल है और अक्सर मार्केट में एक ब्रेकआउट होने वाला होता है। लेकिन सवाल ये आता है कि इसका यूज कैसे करना चाहिए। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। जब इस तरह एक स्क्वीज दिखे तो ब्रेकआउट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए प्राइस एक्शन का वेट करें। अगर प्राइस इस तरीके से अपर बैंड के ऊपर ब्रेकआउट करे तो ये एक बाइंग सिग्नल हो सकता है, और अगर प्राइस इस तरीके से लोअर बैंड के नीचे ब्रेकआउट करे तो ये एक सेलिंग का सिग्नल हो सकता है। नाउ कमिंग टू सेकेंड स्ट्रैटेजी, विच इज रिवर्सल फ्रॉम बैंड्स। जब प्राइस इस तरीके से अपर बैंड को टच करता है तो मार्केट ओवरबॉट हो सकता है और रिवर्सल का चांस होता है। वहीं प्राइस अगर इस तरीके से लोअर बैंड को टच करता है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो सकता है और प्राइस वापस ऊपर जा सकता है। चलिए इसे कैसे यूज करते हैं वो समझ लेते हैं। जब प्राइस इस तरीके से अपर बैंड को टच करे और बेरिश कैंडल बनाए तो ये एक सेलिंग सिग्नल हो सकता है, और जब प्राइस इस तरीके से लोअर बैंड को टच करे और बुलिश कैंडल बनाए तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नाउ कमिंग टू थर्ड स्ट्रैटेजी, व्हिच इज ट्रेंड फॉलोइंग विथ बोलिंगर बैंड्स। मिडिल बैंड को एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में यूज करके ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। अगर प्राइस इस तरीके से मिडिल बैंड के ऊपर है तो मार्केट अप ट्रेंड में है। मिडिल बैंड से रिट्रेस होने पर बाय करें और ट्रेंड के साथ चले, और अगर प्राइस इस तरीके से मिडिल बैंड के नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मिडिल बैंड से रिट्रेस होने पर सेल करें। नाउ कमिंग टू फोर्थ स्ट्रैटेजी, दैट इज डबल बॉटम एंड डबल टॉप पैटर्न्स। बोलिंगर बैंड्स के साथ डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न्स का यूज करके स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे जब प्राइस लोअर बैंड को 2 बार कुछ इस तरीके से टच करे और दोनों ही बार हायर लोज बनाए तो ये एक डबल बॉटम है जो कि एक बाइंग सिग्नल है, और जब प्राइस अपर बैंड को 2 बार कुछ इस तरीके से टच करे और दोनों बार ही लोअर हाइज बनाए तो ये एक डबल टॉप है जो कि एक सेलिंग सिग्नल है। तो दोस्तों ये थी बोलिंगर बैंड स्ट्रैटेजीज की एक कंप्लीट गाइड। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड एंजल वन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपने डाउट्स और सजेशन नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.